नताशा खातून की गाड़ी की जद में आकर बुजुर्ग और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर शहीद हो गई। बहरहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि नताशा खातून ने जानबूझकर गाड़ी मारी है, लेकिन हो भी सकता है उन्होंने जानबूझकर गाड़ी मारी हो। इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मामला तहकीक के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन तहकीक होगी नहीं क्योंकि दूसरी तरफ पैसा है नताशा खातून की तरफ। और ये बात मुसल्लमा हकीकत है कि सारी दुनिया, जिनमें शिया सुन्नी मुल्हिद यानी दुनिया का हर मज़हब शामिल है, वो कानून को सजदा करता है और कानून पैसे को सजदा करता है। तो इसलिए तहकीक वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी रही गलती, अगर नताशा खातून नशे की हालत में थी या मखबूतुल हवास थी, दोनों सूरतों में बहरहाल दियत बनती है। और दियत जो ज़राए के मुताबिक हकीर फ़कीर को पता चला है, वो तकरीबन 30 लाख देने के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन हकीर फ़कीर का ज़ाती ख्याल ये था कि कम से कम 20 करोड़ होनी चाहिए, ख्याल आ रहा था। फिर उसके बाद इस्लाम का हुक्म इसके बारे में पढ़ा तो इसके आसपास ही इस्लाम ने बताया कि दोनों की जो दियत है वो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास ही बनती है। और ये दियत उस सूरत में है अगर गलती से कत्ल हुआ है, यानी नशे की हालत में थी या मखबूतुल हवास थी। इस सूरत में अगर कत्ल अमद पाया गया है यानी जानबूझकर गाड़ी मारी है, तो फिर दियत जो है वरसा पर है, जो यानी कातिल और मकतूल के वरसा के दरमियान तय पा जाए। और उसके अलावा गाड़ी चलाने के एतबार से नताशा खातून हो या कोई गरीब चलाने वाला हो, अगर उनकी गाड़ी के नीचे आकर उनकी गलती से यानी गाड़ी चलाने वाले की गलती से कोई मर जाता है, तो उनको कम से कम 10 साल कैद सज़ा होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होना चाहिए। इसमें कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि अमीर है या गरीब है, क्योंकि गलती से कत्ल हुआ ये एक अलग है, इसका तो दियत दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो गलत गाड़ी चला रहे थे नशे की हालत में या मखबूतुल हवास होने की सूरत में, तो ये एक अलग जुर्म है, तो इसकी सज़ा होनी चाहिए। बाकी ये कहना भी नाइंसाफ़ी है कि अमीर हैं और पैसा है, सिर्फ उनको ही गिरफ्त में लाना चाहिए, उनको ही अदालत के कटहरे में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर हम आसपास नज़र दौड़ाएं ना, तो ज़्यादा गलतियां करने वाले गरीब ही होते हैं। कोई तांगा लेके आ रहा है, कोई हमूला लेके आ रहा है, हमूले से मुराद रिक्शा है। अब वो अचानक निकल आते हैं किसी भी तरफ से, अब वहाँ अमीर क्या करे, उसकी गाड़ी क्या करे। अब इतनी जदीद तो गाड़ियाँ नहीं है ना कि इन हमूले के जहन तक रसाई हासिल कर लें कि ये अचानक इस तरफ मुड़ेगा, तो वहाँ अमीर क्या करेगा। गलतियाँ गरीब की हैं, तो अमीर तो गरीबों को इससे मुस्तस्ना नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी ज़्यादा भयानक गलतियाँ होती हैं, ज़्यादा होती भी गरीबों की ही हैं। लिहाजा गरीब भी अगर गाड़ी चलाने में ऐसी गलती करे, हमूला चलाने में या तांगा चलाने में, तो उसको भी ऐसी भारी जुर्माने करने चाहिए, भारी सज़ाएँ देनी चाहिए, ताकि दूसरों की और अपनी जानें महफूज हों। इसमें यह नहीं है कि अमीर है तो उसको जुर्माना करना है, उसको सज़ा देनी है। नहीं, गरीब भी है उसको भी भारी सज़ा दें और भारी जुर्माना करें, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगियों का मसला है। हकीर फ़कीर को देख लीजिए, पिछले माह की बात है, मैं अपना तांगा पीली पट्टी में लेके जा रहा था, और पीली पट्टी में तांगा चलाना अपनी जान को भी और दूसरे की जान को भी ख़तरे में डालना है। फिर मुझे 50,000 रुपये जुर्माना हुआ, जो किस्तों में अदा कर रहा हूँ। अब अगले 39 साल तक मेरी रूह को भी सुकून रहेगा। तो मुझे सबक याद हो गया है कि दोबारा आइंदा ऐसी गलती नहीं करनी। तो इसलिए गाड़ी चलाने में गलती करने वाले अमीर हों या गरीब हों, बिला इम्तियाज़ इनको भारी जुर्माना होना चाहिए और उसके साथ जुर्म के एतबार से सज़ा भी होनी चाहिए।